जय शिव शंभु। ज्योतिष विचार में आज हम प्रत्येक राशि और राशि के स्वामी ग्रह एवं उनके इष्ट देवी देवता के विषय में आपको बताने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से प्रत्येक ग्रह के इष्ट देवी देवता की आराधना, पूजा अर्चना एवं ध्यान कर हम अपने दुर्भाग्य रूपी पूर्व संचित कर्मों के प्रभाव में कमी ला सकते हैं। यहाँ पे आपको इस बात से अवगत कराना अति आवश्यक है जिससे आप किसी भ्रम की स्थिति को प्राप्त ना हो सके कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, राशि चक्र हमारे गोचर पे आधारित और लग्न कुंडली हमारे पूर्ण कुंडली का आधार है। लग्न कुंडली से जब हम अपने इष्ट की बात करते हैं तो वह हमारे अंतःकरण की शुद्धता को प्रदान करता हुआ आत्मा को शुद्ध करते हुए परमात्मा के मिलन के मार्ग को और अग्रसर करता है। यानी हमारी लग्न कुंडली के आधार पे जो हमारे इष्ट होते हैं वो, और चंद्र राशि के आधार पे ग्रहों के स्वामी जो भी हमारे हैं, प्रत्येक राशि के जो भी स्वामित्व प्राप्त ग्रह हैं उनके जो इष्ट हैं उनमें भेद है। राशि चक्र के अनुसार जो स्वामित्व प्राप्त ग्रह है और उनके जो इष्ट होते हैं वो हमारी भौतिकवादी दृष्टिकोण से पूर्व संचित कर्मों के प्रभाव में किस तरीके से शुभ फल की प्राप्ति में अधिकता एवं दुर्भाग्य रूपी परिणाम स्वरूप जो हमको फल प्राप्त हो रहे हैं उनमें न्यूनता प्राप्त करी जा सके, इसका भेद करते हैं। यानी लग्न कुंडली के इष्ट हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हुए अंतःकरण की यात्रा पे ले जाते हैं, और राशि चक्र के हिसाब से जब हम अपने स्वामित्व ग्रह के इष्ट की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो वो हमारे भौतिकवादी दृष्टिकोण में हमारे कर्मानुसार जो फल प्राप्त हो रहे हैं उसमें हमारे को शुभ फल प्रदान करने की कृपा प्रदान करते हैं। हमारे दुर्भाग्य रूपी कर्मों के परिणाम को न्यूनतम स्थिति पर ले जाकर के हमारे जीवन को सरल करने का आशीर्वाद कृपा प्रदान करते हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम आपको इस बात से भी अवगत कराना मेरा धर्म बनता है कि जो भी उपाय, जो भी हम अपने दुर्भाग्य रूपी परिणामों में कमी लाने के लिए किसी पूजा अर्चना, दान पुण्य या देवी देवता की आराधना करते हैं तो उसके अंदर, क्योंकि परिणाम हमको हमारे खुद के पूर्व संचित कर्मों के आधार पर ही प्राप्त हो रहे हैं, तो जब तक हमारे अंदर ग्लानि एवं प्रायश्चित का भाव नहीं उत्पन्न होता तब तक कोई भी उपाय हमारे लिए निष्फल है, वो हमारे लिए प्रभावशाली नहीं हो सकता। इसके लिए हमको शुभ परिणाम की प्राप्ति के लिए किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना, ध्यान करने के लिए, किसी भी ग्रह संबंधित उपायों को प्रभावशाली बनाने के लिए सर्वप्रथम हमको अपने अंदर ग्लानि भाव, प्रायश्चित भाव को जागृत करना होगा, तभी हमारे उपाय सफल हो सकेंगे, प्रभावशाली हो सकेंगे। उदाहरण के लिए जिस प्रकार से हमारे शरीर के कोई भी स्वास्थ्य संबंधी शुभता के परिणाम को प्राप्त के लिए हम डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए दवाई के साथ साथ में कुछ परहेज हमको अगर बताता है, तो अगर हम दवाई तो खा रहे हैं मगर उन परहेजों का पालन नहीं कर रहे हैं और ये कहें कि दवाई से हमको लाभ नहीं प्राप्त हुआ, तो ये न्यायपूर्ण बात नहीं होगी। हमको डॉक्टर की सलाह के हिसाब से दवाई के साथ साथ उसके नियमों को, उसके परहेज को का भी पालन करना आवश्यक है। इसी तरीके से प्रायश्चित हमारे अंदर जागृत हो, प्रायश्चित भाव उत्पन्न हो, तब हम अपने दुर्भाग्य रूपी परिणामों में अगर हम न्यूनता लाने के लिए, कमी लाने के लिए, शुभ परिणाम में परिवर्तित करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं, तभी वो लाभप्रद हो सकता है। कोई भी पूर्व संचित कर्म के परिणाम को नगण्य नहीं किया जा सकता।
अगर नगण्य किया जा सकता होता तो लोग अपने दुष्कर्म करते और पूजा अर्चना दान पुण्य करके उपाय करके शुभता प्राप्त कर लेते, अपने दुष्परिणामों के प्रभाव को खत्म कर लेते, परंतु ये संभव नहीं। कोई भी परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे, हमारे संचित कर्मों के परिणाम ही हमको प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हम केवल उनके प्रभाव में प्रायश्चित के साथ में किए हुए शुभ कर्म और वन ध्यान पूजा अर्चना द्वारा प्रभाव में कमी ला सकते हैं। अब हम यहाँ पे प्रत्येक राशि अनुसार उनके चर्चा करने के प्रयास कर रहे हैं। मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, स्वामी मंगल है। मंगल के इष्ट हनुमान जी हैं। अगर मेष राशि वाले किसी भी दुष्परिणाम को प्राप्त हो रहे हैं, दुर्भाग्य रूपी परिणाम को प्राप्त हो रहे हैं, तो वो हनुमान जी के पर्वत उठाए हुए, पैर उठाए हुए की मुद्रा में ध्यान पूजा अर्चना करें तो उनको लाभ प्राप्त होगा। यह वृषभ राशि पृथ्वी तत्व राशि है, स्वामी शुक्र हैं। इनके इष्ट है लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी इनकी इष्ट है। ये अगर माँ लक्ष्मी का कमल के फूल पे विराजमान बैठे हुए मुद्रा में ध्यान पूजा अर्चना करते हैं तो उनको शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, इनके दुर्भाग्य में कमी आएगी। मिथुन राशि वायु तत्व राशि है, इनके स्वामी माँ दुर्गा हैं। माँ दुर्गा के इनके स्वामी बुध हैं और बुध की इष्ट माँ दुर्गा हैं। माँ दुर्गा सिंह की सवारी कर पे समस्त शस्त्रों को धारण किए हुए मुद्रा में अगर इनकी ध्यान पूजा अर्चना की जाती है तो हमारे दुर्भाग्य रूपी परिणामों में कमी आती है, शुभता भी प्राप्त हो सकती है। कर्क राशि जल तत्व राशि, इनके स्वामी चंद्र हैं। चंद्र के इष्ट शिव जी हैं। शिव जी अपने मस्तक पे जब चंद्रमा को धारण किए हुए हो, गंगा का प्रवाह उनके स्वरूप में दृष्टिगत हो, ऐसी मुद्रा में अगर हम शिव का ध्यान करते हैं तो हमारे लिए शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, दुर्भाग्य रूपी परिणामों में कमी आ सकती है। सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है, इनके ग्रह स्वामी हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव के इष्ट हैं श्री विष्णु हरि। विष्णु हरि का किसी भी रूप में अगर हम ध्यान पूजा अर्चना करते हैं तो हमको शुभ परिणाम और दुर्भाग्य रूपी परिणामों में कमी लाई जा सकती है। कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है, इनके स्वामी बुध हैं। इनके भी इष्ट माँ दुर्गा हैं। माँ दुर्गा का स्वरूप कमल के फूल पे बैठी हुई मुद्रा में अगर हम ध्यान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे दुर्भाग्य रूपी परिणाम में न्यूनता एवं भाग्य का आशीर्वाद कृपा प्राप्त की जा सकती है। तुला राशि वायु तत्व राशि है, स्वामी शुक्र हैं, ग्रह स्वामी शुक्र हैं और शुक्र की इष्ट माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई मुद्रा में अगर आराधना पूजा अर्चना ध्यान किया जाता है तो उनकी शुभता एवं आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, दुर्भाग्य रूपी परिणामों में न्यूनता लाई जा सकती है। वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है, इनके स्वामी हनुमान है। इनके स्वामी ग्रह स्वामी मंगल हैं और मंगल के इष्ट हनुमान जी हैं। हनुमान जी के कमल के फूल पे विराजित बैठी हुई आशीर्वाद की मुद्रा में अगर ध्यान पूजा अर्चना किया जाता है तो यह हमारे लिए बहुत शुभ परिणाम एवं दुर्भाग्य रूपी परिणामों में न्यूनता प्रदान करता है। धनु राशि अग्नि तत्व राशि, इनके ग्रह स्वामी हैं गुरु बृहस्पति और बृहस्पति गुरु के इष्ट श्री विष्णु हरि और ब्रह्मा जी दोनों हैं। इनकी किसी भी मुद्रा में अगर ध्यान पूजा अर्चना की जाती है तो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है, इनके स्वामी
ग्रह स्वामी शनि हैं और शनि के इष्ट श्री भैरव जी हैं। भैरव जी की किसी भी मुद्रा में, किसी भी रूप में आराधना अगर करी जाती है तो हमको शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कुंभ राशि वायु तत्व राशि है। वायु तत्व राशि के स्वामी, कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। शनि के इष्ट श्री भैरव जी हैं। भैरव जी की किसी भी प्रकार से की जाने वाली आराधना, उनका ध्यान, पूजा अर्चना शुभ परिणाम प्रदान करती है। मीन राशि जल तत्व राशि है। ग्रह स्वामी बृहस्पति हैं। इनके इष्ट श्री विष्णु हरि एवं ब्रह्मा जी हैं। इन दोनों में किसी की भी ध्यान, पूजा अर्चना करने पर शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। वहीं राहु की अपनी राशि कन्या राशि मानी गई है। राहु कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है। राहु की शुभता प्राप्ति के लिए और उसके दुष्परिणामों में न्यूनता प्राप्ति के लिए उन राहु की इष्ट है मां सरस्वती। मां सरस्वती की किसी भी मुद्रा में की जाने वाली आराधना आपके लिए शुभ होगी। आपके लिए दुष्परिणामों में जो भी हमारे दुर्भाग्य रूपी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उसमें न्यूनता आएगी और मां सरस्वती की आपको आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होगी। केतु की अपनी राशि मीन राशि मानी गई है। केतु के आराध्य देव, केतु के इष्ट श्री गणेश जी हैं। गणेश जी की किसी भी रूप में आप ध्यान, पूजा अर्चना अगर करते हैं तो केतु से प्राप्त होने वाले दुष्परिणामों में न्यूनता एवं प्रभु श्री गणेश की आशीर्वाद से शुभता में परिवर्तित होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। मेरे द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां आगे भी आपको प्राप्त होती रहेंगी। आगे के वीडियो में हम लग्न कुंडली के आधार पे आपके अंतःकरण को शुद्धि प्राप्ति के लिए आपके इष्ट कौन है उससे अवगत कराने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय शिव शंभू।